वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो फिर हम बात करेंगे कुछ नए स्टॉक्स के बारे में जो इस हफ्ते चार्ट पर अच्छे लग रहे हैं। तो उससे पहले ज़रा हम बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो हमने पिछले हफ्ते जो है डिस्कस किए थे। तो रेन इंडस्ट्री के बारे में जो है हमने डिस्कशन पिछले हफ्ते किया था। तो उसकी स्थिति को देखें तो अच्छा मूवमेंट जो है दिया है। जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन कर रहा है। तो एक ठीक ठाक मूवमेंट जो है पिछले वीक दिया, वॉल्यूम भी बढ़िया है। तो ये स्टॉक जो है अच्छा मूवमेंट जो है दे सकता है, मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है, बढ़िया चल रहा है। फिर हमने बात की थी भारत फोर्ज के बारे में। तो ये स्टॉक भी जो है ठीक ठाक चल रहा है। इसका में भी वही ब्रेकआउट था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। तो हमने डिस्कस किया था कि ये अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहा है और यहाँ कहीं से जो है ये बाउंस कर सकता है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। तो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ जो है ये जो है 530 से अब 600 की तरफ आ चुका है। तो इसमें भी जो है तेज़ी जारी रहनी चाहिए, मूवमेंट बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर हमने एक डिफेंस स्टॉक BEL के बारे में बात की थी। ये स्टॉक भी वैसा ही चल रहा है, अपने पैटर्न को जो है रिस्पेक्ट दे रहा है। इसने भी बढ़िया मूवमेंट दिखाया, 125 से जो है ये 132 पे जाके बंद हुआ है, और आने वाले समय में भी जो है ये अच्छा कर सकता है। अगले स्टॉक के बारे में हमने बात की थी श्री पुष्कर केमिकल्स। तो इसने भी वही सिमिलर टाइप का पैटर्न दिखाया था। हालांकि जो है ये तेज़ी नहीं दिखा पाया, तेज़ी दिखाई थी लेकिन आखिरी के 2 दिनों में ये सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन अभी भी जो है अपने सपोर्ट लेवल को मेंटेन किए हुए है। तो जब तक सपोर्ट लेवल मेंटेन है यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि तेज़ी जो है वापस से जो है मोमेंटम पकड़ लेगी। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी। अब कुछ नए स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। तो नए स्टॉक में पहला मैं ले रहा हूँ दिग्गज कंपनी मारुति। तो मारुति में भी वही सिमिलर टाइप का पैटर्न आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम बहुत बढ़िया रही है, बहुत बढ़िया तो नहीं लेकिन अच्छी वॉल्यूम रही है। तो इस स्टॉक में भी जो जो है अगर हम बात करें तो अगर ये 7300 के लेवल पर सस्टेन करता है, उसको मेंटेन करता है, तो पॉसिबल है कि 9000 से 10,000 तक के लेवल्स जो है आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में जो है ये हमको दिखा सकता है। अब एक ऑटो स्टॉक ले लेते हैं हम। तो ये मैंने ऑटो स्टॉक लिया हुआ है मुंजाल शोवा। तो ये हीरो ग्रुप की कंपनी है, शॉक एब्जॉर्बर बनाने का काम करती है। इसमें भी कुछ सिमिलर सा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। ब्रेकआउट से अभी ये दूर है लेकिन इस पर नज़र रखी जा सकती है। तो अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो ये भी जो है अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है 180 190 तक। तो इस पर भी जो है नज़र रखी जा सकती है। ब्रेकआउट जो है इसका 155 के ऊपर बनता है, तो आप अगले हफ्ते जो है इस पर नज़र रख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट देता है कि नहीं। अब एक बड़े से स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, MRF टायर। तो बहुत बढ़िया चार्ट इसमें भी बन रहा है, अपने ऑल टाइम हाई वाले रेजिस्टेंस के करीब चल रहा है, और इसको जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है ये ब्रेक कर देगा क्योंकि वॉल्यूम से उस प्रकार के सिग्नल आ रहे हैं। अब अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये फिर 1 लाख के लेवल तक को टेस्ट कर सकता है। तो अभी चल रहा है 80,000 पे, ब्रेकआउट के बाद जो है 1 लाख तक के लेवल तक जो है ये जा सकता है। तो इस पर भी नज़र रखी जा सकती है। हालांकि बड़ा महंगा स्टॉक है तो बहुत कम ही लोग इसमें ट्रेड करते होंगे। फिर एक स्टॉक में ले रहा हूँ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो ये भी सिमिलर सा पैटर्न बना रहा है, बढ़िया चार्ट है, वॉल्यूम में बढ़त हमें देखने को मिलने लगी है। चार्ट अच्छा जो है इस समय लग रहा है, FMCG कंपनीज ठीक ठाक ग्रो कर रही हैं। इसका जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है 765 के लेवल पे, यानी यहाँ से 15 रुपये दूर। तो इधर से 15 पॉइंट 765 के ऊपर कोई भी क्लोज आता है, वॉल्यूम अगर अच्छी रहती है तो इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा। फिर हम जो है अच्छा खासा मूवमेंट जो है इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबल है कि 1000 तक भी चला जाए। तो अभी इस पे भी जो है नज़र रखी जा सकती है। एक और FMCG कंपनी ले लेते हैं जो कि ठीक लग रही है चार्ट पे, वो है डाबर। ब्रेकआउट इसमें आ चुका है, उसके ऊपर जो है क्लोज दिया है, वॉल्यूम भी बढ़िया है, तो इस पर भी नज़र रखी जा सकती है। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पर जो है ये ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के लिए जो है एक परफेक्ट सा सेटअप जो है इसमें बना हुआ है, तो इस पर भी आप जो है नज़र रख सकते हैं। एक स्टॉक और ले लेता हूँ, CDSL, मेरा फेवरेट स्टॉक। तो इस पर जो है हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था जब ये 190 रुपये के भाव पर ट्रेड करता था। ये मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। तो 190 से जो है अब ये 538 पर पहुंच चुका है, साल भर भी अभी पूरा नहीं हुआ है।
अब अगर मैं इसके डेली चार्ट को देखूं तो डेली चार्ट में भी जो है एक जो छोटा सा सपोर्ट था उसको मेंटेन करते हुए जो है ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ बढ़ेगा। मूविंग एवरेजेस को जो है रिस्पेक्ट दे रहा है और उसके हिसाब से चल रहा है। तो जब तक ये स्टॉक जो है 510 के ऊपर मेंटेन्ड है तब तक जो है ये अप ट्रेंड इसका बरकरार रहेगा। पॉसिबल है कि यहाँ को अगर सस्टेन करता है तो 600 प्लस के लेवल्स जो है आने वाले समय में ये हमको दिखा सकता है। तो इस पर भी जो है नज़र अपनी बना के रखिए। अब कुछ स्टॉक्स में ले लेता हूँ गैस वाले। तो गैस स्टॉक जो है इस समय चार्ट पर बढ़िया लगने लगे हैं और पहले से भी वो बढ़िया थे। तो पहला स्टॉक मैं ले रहा हूँ गुजरात गैस। तो यहाँ देखिए परफेक्ट सा ट्रेंड इस स्टॉक में चल रहा है, बढ़िया लग रहा है। हालांकि अभी अच्छे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी एंट्री जोन में नहीं है, तो इसको अभी इग्नोर कर देते हैं। दूसरा स्टॉक ले लेते हैं आईजीएल। तो आईजीएल देखिए पिछले हफ्ते बहुत शानदार वॉल्यूम के साथ जो है ये बढ़ा है, ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया है। नए इसके लिए जो रेजिस्टेंस था वो अब नया सपोर्ट बन गया है। तो जब तक ये 510 के ऊपर मेंटेन्ड है इसका अप ट्रेंड बरकरार रहेगा। तो 600 650 तक के पॉसिबल लेवल हैं अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है। तो बहुत बढ़िया चार्ट है इसका आईजीएल। दूसरी गैस कंपनी को ले लेते हैं एमजीएल। तो उसमें भी सिमिलर सा पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे भी जो है वॉल्यूम के साथ जो है एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एक पैटर्न का। वीकली चार्ट मैंने लिया हुआ है। तो ये भी स्टॉक आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। पॉसिबल है कि 1200 प्लस के लेवल जो है ये दिखा सकता है। इतने सारे स्टॉक्स पर हमने चर्चा कर ली है, इन पर आप जो है नज़र रख सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमेशा जो है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। जैसे जैसे ट्रेड आपके फेवर में आता जाए वैसे वैसे स्टॉप लॉस को रिवाइज करते जाइए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं की जाती है। तो इस पर जो है आप अपनी राय रखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद। अभी के लिए इतना ही।